दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी नोट्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है। उत्तर की ओर साइबेरिया के पूर्वी भाग से ये बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी स्थल रुद्ध देश या लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री यानी स्थल रुद्ध देश नहीं है। उत्तरी अमेरिका में मीठे पानी की 5 झीलें सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ओंटेरियो और ईरी झीलें हैं। इनको सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स यानी महान झील कहते हैं। इनमें केवल मिशिगन ही एकमात्र झील है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत स्थित है। ईरी और ओंटेरियो के बीच विश्व का प्रसिद्ध जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। याद रखिएगा, ईरी और ओंटेरियो के बीच विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल स्थित है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में पश्चिमी कार्डिलेरा का विकास हुआ है। इसको प्रशांत कार्डिलेरा भी कहते हैं और इसका विस्तार मैक्सिको प्रदेश से अलास्का तक एक रेखीय रूप में हुआ है। और आप जान लीजिए कि जो पश्चिमी कार्डिलेरा है ये मोड़दार पर्वत के रूप में विकसित कई समानांतर श्रेणियों में बटा हुआ है। इन समानांतर श्रेणियों में कास्केड श्रेणी, अलास्का श्रेणी, सियरा निवादा श्रेणी और रॉकी श्रेणी प्रमुख हैं। दोस्तों इन समानांतर श्रेणियों के मध्य अनेक पर्वतपतीय पठार स्थित हैं जिसमें यूकान का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोरेडो और मैक्सिको का पठार। ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। याद रखिएगा, जो समानांतर श्रेणियां मोड़दार पर्वत की हैं उनके मध्य कई अंतर पर्वतीय पठार स्थित हैं। इसमें यूकान का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोरेडो और मैक्सिको का पठार है। और इसमें ग्रेट बेसिन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। अलास्का पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है जिसका नया नाम माउंट देनाली रखा गया है। इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है जो 4399 मीटर है। उत्तरी अमेरिका का निम्नतम बिंदु और विश्व का सबसे गर्म स्थान मृत घाटी यानी डेथ वैली के रूप में जाना जाता है। ये घाटी उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। ग्रेट बेसिन पठार के दक्षिण में कोलोरेडो का पठार स्थित है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनियन स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। पश्चिमी कार्डिलेरा में अनेक गर्म जल के स्रोत मिलते हैं जिनको गीजर कहा जाता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर विश्व प्रसिद्ध है। अब आइए उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों कोलोरेडो नदी ये अमेरिका और मैक्सिको पर हुअर और पार्कर बांध बनाए गए हैं। ग्रांड कैनियन मीड झील का संबंध इसी नदी से है। रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। याद रखिएगा, रियो ग्रांडे नदी ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा निर्माण करती है। मिसिसिपी नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा अपवाह क्षेत्र है और इसके मुहाने पर न्यू ऑरलियंस बंदरगाह स्थित है।
सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग, ये अमेरिका और कनाडा विश्व के सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त नदी जलमार्ग है। और मैकेंजी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। आइए महत्वपूर्ण झीलें, उनके नाम, देश और विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ग्रेट बियर झील के बारे में जानते हैं। ये कनाडा में है और इसके ऊपर से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ग्रेट स्लेव झील ये कनाडा में है। इसके निकट कनाडा के उत्तरी पश्चिमी राज्य की राजधानी येलोनाइफ स्थित है। आथाबास्का झील ये कनाडा में है। ये ग्रेट स्लेव झील और रेंडियर झील के मध्य में स्थित है। रेंडियर लेक या रेंडियर झील, ये झील कनाडा में है और चर्चिल नदी का उद्गम इसी झील से होता है जो हडसन की खाड़ी में गिरती है। विनिपेग झील तो ये कनाडा में स्थित है। इसके तट पर मैनिटोबा प्रांत की राजधानी विनिपेग स्थित है। सुपीरियर झील, तो सुपीरियर ये बहुत बड़ी झील है। ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत है। सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और सुपीरियर झील के तट पर डुलुथ बंदरगाह जो है अमेरिका में, ये लौह इस्पात उद्योग का यहाँ पर सर्वाधिक विकास हुआ है। ह्यूरन झील, तो ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। इसके समीप स्थित सडबरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण खनन शहर है जो विश्व स्तर पर निकिल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मिशिगन झील, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके तट पर अमेरिका के गैरी, शिकागो और मिलवाकी शहर हैं। गैरी शिकागो औद्योगिक प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके बाद ईरी झील के बारे में जानते हैं। ये कनाडा और यूएसए में ये विस्तृत है। इसके तट पर अमेरिका का डेट्रॉयट शहर है जो विश्व स्तर पर ऑटोमोबाइल का महत्वपूर्ण केंद्र है। वेलैंड नहर ईरी को ओंटारियो झील से जोड़ती है। वेलैंड नहर के समीप कनाडा अमेरिका सीमा पर उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर अवस्थित है और ईरी झील के तट पर न्यूयॉर्क राज्य का बफेलो शहर स्थित है। ओंटारियो झील के बारे में जानते हैं तो ये भी कनाडा और यूएसए में विस्तृत हैं। इसके तट पर कनाडा के टोरंटो, हैमिल्टन और किंगस्टन शहर स्थित हैं। किंगस्टन कनाडा में रेल इंजन और लोकोमोटिव उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। ग्रेट साल्ट लेक, तो ये अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये अमेरिका में खारे पानी की झील है जो मीठे पानी की झील बॉनेविले का अवशिष्ट भाग है। इसके तट पर उटाह प्रांत की राजधानी साल्ट लेक सिटी स्थित है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी पूर्वी तट है उस पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव रहता है। इसको हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है। आप जानते भी होंगे लैब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा न्यू फाउंडलैंड के समीप मिलती है जिससे यहाँ पर कोहरा या धुंध की स्थिति बनती है। यहाँ प्लवकों की अधिकता होने के कारण मछलियों के लिए अनुकूल स्थिति बनती है और मत्स्य उत्पादन या मत्स्य ग्रहण क्षेत्र जो ग्रांड बैंक है यहीं पर स्थित है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहते हैं और ये जो मैदान है गेहूं, कपास, मक्का, गन्ना और धान की कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जमैका केले के लिए, क्यूबा चीनी उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। दोस्तों, अमेरिकी मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा जलवायु में रहने वाले एस्किमो बर्फ़ के घर बनाते हैं जिसको इग्लू कहते हैं। इनका जीवन यापन शिकार पर निर्भर होता है। ये सील मछलियों का शिकार करते हैं, साथ ही उनकी हड्डियों की नाव बनाते हैं जिसको कयाक कहते हैं। एस्किमो रेंडियर कुत्ते का प्रयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। अब आइए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण देशों से संबंधित जो तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये 50 राज्यों से मिलकर बना संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका चीन और भारत के बाद तीसरा स्थान है और कुछ स्रोतों में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा के बाद चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि अमेरिका में पाई जाती है
और संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लोहा खनन क्षेत्र सुपीरियर झील प्रदेश है और यहाँ मेसाबी रेंज और मिशिगन प्रमुख लौह खाने हैं। पिट्सबर्ग को विश्व के लौह इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। वहीं न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर ये जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजिल्स हॉलीवुड नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थित सोता क्लारा वैली, इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कनाडा के बारे में जान लेते हैं तो कनाडा उत्तरी अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश होने के साथ रूस के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 49 डिग्री अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका से इसकी दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। कनाडा के आंतरिक मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घासों से आच्छादित हैं, जिनको प्रेयरी मैदान कहते हैं। यहाँ पर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग स्थित है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के साथ अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन यानी ICAO का मुख्यालय है। कनाडा अखबारी कागज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को लंबरजैक कहा जाता है और कनाडा विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ की सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की खान है। तो याद रखिएगा, कनाडा की सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा और जिंक की खान है। मॉन्ट्रियल दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप शहर है और वैंकूवर लकड़ी के उत्पाद बनाने का प्रमुख केंद्र है। कनाडा का अल्बर्टा पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए, वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा के अल्बर्टा शहर में स्थित है। कैरेबियन द्वीप के बारे में जानते हैं। कैरेबियन द्वीप समूह मैक्सिको के पूर्व और दक्षिण अमेरिका के उत्तर में अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसमें क्यूबा, बहामास, जमैका, बारबाडोस, ट्रिनिडाड और टोबैगो आदि देश शामिल हैं और क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। तो ये तो था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और उसके देशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब आइए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर रेखा इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये पनामा नहर द्वारा मध्य और उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। दोस्तों, लैटिन अमेरिका जो है दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में टिएरा डेल फ्यूगो या टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है, जिस पर दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु केप हार्न यानी हार्न अंतरीप स्थित है। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप मैगलन जलसंधि द्वारा दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग होता है और प्रशांत महासागर में स्थित गालापागोस द्वीप इक्वाडोर के अधिकार क्षेत्र में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित फॉकलैंड द्वीप ये यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में, ये दक्षिण अमेरिका के प्रमुख द्वीप हैं। वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित गुयाना पठार में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात है, जो कि कैरोनी नदी, कुछ स्रोतों में कैरो की सहायक नदी चुरून पर स्थित है। कैरोनी नदी ओरिनिको नदी की सहायक नदी है। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं तो अमेज़न, आप जानते हैं ये अपवाह क्षेत्र की और जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका बेसिन जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है। ओरिनिको नदी तो ये कोलंबिया और वेनेजुएला की महत्वपूर्ण नदी है। पराना नदी ये दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पराग्वे ये ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना से होकर गुजरती है और कोलोराडो नदी ये एंडीज पर्वत से निकलकर बाहिया ब्लांका की खाड़ी अटलांटिक महासागर में गिरती है और ये अर्जेंटीना में प्रवाहित होने वाली नदी है। सैन जॉर्ज, दोस्तों याद रखिएगा, सैन जॉर्ज अर्जेंटीना में, सैन मैटियास खाड़ी वाल्देस प्रायद्वीप में, अटलांटिक महासागर में और गुयाक्विल इक्वाडोर में, पेनास चिली में, ये खाड़ियाँ प्रशांत महासागर में स्थित हैं।
जलवायु और वनस्पति के बारे में जानते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप वर्षा की अधिकता के कारण घनी वनस्पतियों का विकास हुआ है। इसको अमेजन घाटी में सिल्वास कहते हैं। इन वनों में वाल्सा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी के उत्तर में विकसित होने वाली सवाना वनस्पति को ओरिनिको नदी द्रोणी में लानोस और दक्षिण में ब्राज़ील के मध्यवर्ती भाग में कैंपोस कहते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। दोस्तों, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में मक्का की कृषि की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मक्का दक्षिण अमेरिका की मूल फसल है। नकदी फसलों में कहवा, गन्ना, कोको और केला का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन बृहद स्तर पर किया जाता है। कहवा उत्पादन में ब्राज़ील विश्व में प्रथम स्थान रखता है और चिली की खान चुक्विकमाटा ये तांबे के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यही कारण है चिली को तांबे की राजधानी या कापर कैपिटल के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के प्रमुख देशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। ब्राज़ील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश और विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा देश है। ये चिली और इक्वाडोर को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से सीमा साझा करता है और ब्राज़ील विश्व का एकमात्र देश है जहां से विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती है। साओ पालो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। ब्राज़ील के सेंटोस बंदरगाह को काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है और ब्राज़ील में स्थित कहवा के बड़े बागानों को फजेंडा कहा जाता है। अर्जेंटीना क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील के बाद दूसरा आप देखिए और जनसंख्या की दृष्टि से ब्राज़ील और कोलंबिया के बाद तीसरे स्थान पर है। अर्जेंटीना में शीतोष्ण मरुस्थल पेटागोनिया का सर्वाधिक विस्तार है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से मकर रेखा के दक्षिण में है और चिली विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर कलीचे के भंडार पाए जाते हैं जिससे नाइट्रेट युक्त उर्वरक प्राप्त होता है। बोलीविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के 2 स्थलबद्ध देश हैं। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप पर अवस्थित उशुइया विश्व का दक्षिणतम अधिवासी स्थान है। याद रखिएगा कि टेरा डेल फ्यूगो द्वीप पर स्थित उशुइया विश्व का दक्षिणतम अधिवासी स्थान है, जबकि केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। फ्रेंच गुयाना का कौरू शहर फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इम्पॉर्टेंट जियोग्राफी नोट्स के अंतर्गत इस वीडियो में आपने विभिन्न दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों के अध्ययन के क्रम में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया और ये सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।